हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि रीड दी पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। कहता है नेहरू वॉज अ मेनी साइडेड पर्सनैलिटी। ही एंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच एज ही एंजॉयड फाइटिंग अगेंस्ट पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स और resisting training in him. The scientist and he humanist were held in perfect balance while he kept looking at social problems from a scientific standpoint. He never forgot that we should nourish the total man. As a scientist, he refused to believe in a benevolent power interested in men's affairs. देखिए क्वेश्चन है कि अ मेनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स सी ऑप्शन अ पर्सन हैविंग वेराइड इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन। उसके बाद देखिए कहता पंडित नेहरू इंजॉयड। तो देखिए पैसेज के अनुसार यदि देखें तो ये हो जाएगा रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, फाइटिंग अगेंस्ट पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स और रिसिस्टिंग ट्रेनिंग, यानी सभी। फिर कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। तीन का होगा सी, यानी साइंस एंड ह्यूमैनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। कहता है कि गिव सिनोनिम फॉर द इविल। तो इविल का हो जाएगा, इविल मतलब क्या होता है, दुष्ट होता है, दुष्ट पापी। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अवफुल। अवफुल माने होता है भयंकर, भयंकर डरावना। ठीक है, अवफुल मतलब होता है भयंकर डरावना। गरीब, पुअर मतलब गरीब, पॉपुलर माने प्रसिद्ध। कहता है कि गिव एंटोनिम बेनिवोलेंट। तो बेनिवोलेंट मतलब होता है परोपकारी या फिर दयालु। ठीक है, तो इसका जो है एंटोनिम हो जाएगा मेलिशियस, सी ऑप्शन। मेलिशियस मतलब होता है द्वेषी, द्वेषी, दुर्भावनापूर्ण। ओबियस माने होता है स्पष्ट, ओबियस माने स्पष्ट। लिम्पिड माने स्पष्ट, निर्मल। 6 नंबर देखिए कहता है कि गोल्ड इज द डॉट प्रीसियस ऑफ ऑल मेटल्स। तो 6 में देखिए 6 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो ऑल मेटल्स के कारण सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, यानी दी मोस्ट हो जाएगा। 7 कहता फिल इन द ब्लैंक्स। द डॉट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। 7 का हो जाएगा ई ऑप्शन। आइस और वाटर दोनों का प्रयोग जीरेंड अर्थ में किया गया है। ठीक है, इस कारण दोनों के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर सही। कहता है कि मे कम्स आफ्टर अप्रैल। तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड आउट द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच आफ्टर इन दी गिवन बिलो। मे कम्स आफ्टर अप्रैल। तो 8 का यदि देखें तो बी ऑप्शन है, कंजंक्शन। तो देखिए इस वाक्य में आफ्टर कंजंक्शन है, क्योंकि पूरा वाक्य इस प्रकार होगा कि मे कम्स आफ्टर अप्रैल कम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर दो वाक्यों को जोड़ रहा है, कंजंक्शन। अब देखिए यहाँ पे है कि राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहाड़, नदी, समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा की भिन्नता मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। मनुष्य के विभिन्न समुदायों के अपने अपने आदर्श, विचार और अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, जिनकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन भाषा भी है। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आते जाते हैं। कहता है 9 उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो यह होगा भाषा का महत्व। अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ क्या है, तो प्रकट करना। अभिव्यक्ति, प्रकट का विलोम तो ये हो जाएगा गुप्त। प्रकट का विलोम गुप्त हो जाएगा। पारदर्शी का विलोम अपारदर्शी। सूक्ष्म का विलोम स्थूल हो जाएगा। राष्ट्रीयता के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व 12 होगा बी भाषा।
13 नंबर गद्यांश का आशय है आपको ये भाषा की समानता और मनुष्यों को निकट लाती है। फिर है कि जिंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं जो फूलों की छाँव के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाँव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी है उन्हीं के लिए जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, होंठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीने से तरबतर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उससे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है। कहता है कि उपयुक्त अमृत वाला तत्व का तात्पर्य 14 का होगा बी, यानी जीवन का सार। कहता उपयुक्त वो गद्यांश में किस बात के महत्व को बताया गया है? 15 का सी, श्रम। कहता है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जो धूप में खूब सूख चुका है वह वाक्य से क्या अभिप्राय है? 16 का ए, यानी कड़ा परिश्रम करना। पानी का पर्यायवाची क्या हो? तो डी ऑप्शन। तो पानी का पर्यायवाची है जल, नीर और वारी। पानी का पर्यायवाची है पेय, सलील, अमृत, सारंग। कदुपयुक्त गद्यांश के अनुसार जिंदगी के असली मजे किनके लिए हैं? 18 का होगा सी, यानी जो परिश्रम करते हैं। फिर है कि अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 19 का होगा बी, यानी अनु। ठीक है, अनुपात शब्द में क्या है? तो अनु उपसर्ग है। अनु उपसर्ग से बना शब्द है अनुचर, अनुयायी, अनुकरण, अनुगमन, अनुपात। ठीक है, अनुकूल, अनुज्ञा, अनुमति। ठीक है, उसके बाद अन उपसर्ग से अनंग, अनंत, अनुपत्ति, अनापत्य, अनावश्यक, अनवधान। औ उपसर्ग से अवज्ञा, अवगुण, अवगत, अवपात, अवमानना, अवकीर्ण। 20 में पुल्लिंग शब्द की पहचान। 20 का होगा सी, बचपन। कबूतर दाने चुगते हैं रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द। तो 21 का क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, कबूतर दाने चुगते हैं वाक्य के लिए रेखांकित शब्द जो है ये हो जाएगा कपोत और पंडुक। कपोत और पंडुक। कहता हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, अयोगवाह। तो हिंदी वर्णमाला में अंग और अह अयोगवाह है। अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं क्योंकि यह न तो स्वर के अंतर्गत आता है न ही व्यंजन के अंतर्गत आता है, लेकिन यह स्वर के अंत में अवश्य लगता है। ठीक है, स्वर के अंत में अवश्य लगता है। यहाँ पे देखिए ऊँट का पर्यायवाची शब्द होता है करव, उष्ट, लंबोष्ट, सुतुर आदि। कबूतर का अन्य होता है पर्यायवाची जो है परावत, परेवा, कलध्वनि, रक्तलोचन। देखिए 23 नंबर है कि प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सी ऑफ। प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? प्रियतमा। ठीक है, तो प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप प्रियतमा है। प्रियतमा का अर्थ होता है परम प्रिय, सबसे प्रिय। 24 कहता अपेक्षा शब्द के समानार्थी शब्द। तो 24 का हो जाएगा बी, यानी आकांक्षा। अपेक्षा शब्द का समानार्थी शब्द आकांक्षा है। अपेक्षा शब्द के अन्य समानार्थी इच्छा, अभिलाषा, वह, आवश्यकता, जरूर, आशा आदि। कहता स्तन्य शब्द के लिए नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्द। तो 25 का होगा बी, दूध। स्तन्य शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द दूध है। स्तन्य का अन्य पर्यायवाची है क्षीर, दुग्ध, गौरस, पीयूष, पेय, दोहज आदि। दिए गए जो है दिए गए विकल्प से तद्भव शब्द। 26 का हो जाएगा ए ऑप्शन, बाँह। तो यहाँ पे देखिए बाँह जो है ये क्या है? तद्भव। फिर भुजा तत्सम है, बाँह होगा तद्भव। दुग्ध तत्सम है, दूध होगा तद्भव। मत्स्य तत्सम है, मछली होगा तद्भव। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आपको सी, आधारित। रहस्य का तो आधारित शब्द का पर्यायवाची है आगृत, आधुत और समर्थित। कहता आत्मोत्सर्ग में उपयुक्त संधि के प्रकार। 28 का बी, गुण संधि। आत्मोत्सर्ग में गुण संधि है। आत्मोत्सर्ग का संधि विच्छेद होगा आत्म प्लस उत्सर्ग, यानी इसमें आ और उ मिलकर ओ बन जाता है। फिर सुपुरुष कौन सा समास है? 29 का सी, कर्मधारी। सुपुरुष में कर्मधारी समास है। सुपुरुष का अर्थ होता है अच्छा पुरुष। कर्मधारी समास का उदाहरण है वायुवेग, नरसिंह, लौह पुरुष, चंद्रमुख आदि। कहता निम्नलिखित में से कहता है विकल्प का चयन करें। एक ही थाली के चट्टे बट्टे। 30 का देखिए सी हो जाएगा, यानी एक जैसे लोग। ठीक है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे मुहावरा
का अर्थ है एक बिरादरी के लोग या एक जैसे लोग। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।